कैसे आप लोग यार बाइनेंस में वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस की काफ़ी सारी इन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं, जो आप देख सकते हो कि वीक में कितना प्रॉफिट हुआ, साल में कितना हुआ, पिछले 30 दिन में कितना हुआ, सारा कुछ आप देख सकते हो। लेकिन अब कोई बंदा ये जानना चाह रहा है कि पिछले 4-5 साल में मैंने कोई भी कॉइन कितनी बार ख़रीदा, कितनी बार बेचा, उसकी पूरी जो हिस्ट्री अब जानना चाह रहा है, या आप थोड़ा थोड़ा करके कॉइन लेते रहे और आपको अब एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा कॉइन किस डेट को किस प्राइस पे लिया, और ओवरऑल मान लो कि बिटकॉइन आप खरीदते जा रहे हो, ठीक है, तो आप बिटकॉइन आपने उस वक्त भी खरीदा जब $18,000 का था, उस वक्त भी खरीदा जब 80 पे पहुंचा हुआ था, मतलब 77 पे पहुंचा हुआ था, 50 पे भी खरीदा, 40 पे। अब आपको पता नहीं है कि ओवरऑल मेरा कितने पे खरीदा हुआ है, तो मैं कब उसको सेल करूं। तो उसका भी इन्होंने आसान सा सोल्यूशन दिया है लेटेस्ट अपडेट के अंदर, जो कि मेरी नज़रों के सामने से भी गुजरा है। तो उसका आप ये कर सकते हो कि आपने ट्रेड के ऊपर जाना है। वैसे तो ट्रेड की जो हिस्ट्री होती थी उसके अंदर आप ये चीज़ें मैनुअली आपको नज़र आती थी, तो वो तो मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था ना, कौन सा कहाँ, फिर उसकी निकालना बड़ा लंबा चक्कर। लेकिन अभी आप ट्रेड के ऊपर जाओ, ठीक है, ट्रेड के ऊपर जाने के बाद आपने इसकी हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर लेना है, जैसे कि ये इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। स्पोर्ट में आप चले गए, स्पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इसकी हिस्ट्री में चला गया। अब इसकी हिस्ट्री के अंदर आपने ट्रेड हिस्ट्री के ऊपर चले जाना है। ये ट्रेड हिस्ट्री पे चला गया। अब ये जो है ना चीज़ें पहले डाउनलोड भी नहीं होता था PDF, और ये भी नहीं होता था। अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। ये अब डिटेल में आपको बताएगा। ये मैं इसके ऊपर आ गया। अब इसमें वो कह रहा है यार कॉइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जी, शिब कर लेता हूँ सिलेक्ट, कि मैं देखना चाहता हूँ आज तक वाकई ही मैं बड़ी दफ़ा जो है ना शिब ले चुका हूँ, ठीक है, बेच चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कर लो। अब मुझे एग्जैक्ट याद ये नहीं है कि मैंने पहली बार शिब कब लिया होगा, बस मुझे इतना याद है कि शायद ये वाला बाइनेंस का अकाउंट 2019 में शायद मैंने बनाया था, या 18 में बनाया था, मतलब जब बाइनेंस आया था उसी वक्त ही बना लिया था, या शायद एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं है। तो मैं एहतियातन क्या करता हूँ, ऐसे ही मैं एहतियातन आगे की डेट वही रहने तो एम ही। हालांकि 2015 में तो मैंने क्रिप्टो भी लेनी 2016 में स्टार्ट की थी, तो 2015 में तो अपना क्रिप्टो से ताल्लुक भी नहीं था, बट मैं एहतियातन 2015 लिख दिया मैंने। वैसे आप कर सकते हो एक दिन की हिस्ट्री, एक वीक की, 1 मंथ की, 3 मंथ की। लेकिन अभी क्या हुआ, 2015 से लेके आज तक की मुझे शिब की हिस्ट्री मेरे अकाउंट की ये दिखाएगा। मैंने ये कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब ये मुझे ऑर्डर नहीं दिखा रहा, बट ये मुझे ओवरऑल दिखा रहा है। अब ओवरऑल ये मुझे क्या दिखा रहा है कि भाई इतना शिब जो है ना उसका सम आज तक बाई हो चुका है, ठीक है। और $2600 का मैंने आज तक शिप बाई किया है, ठीक है। एवरेज बाइंग प्राइस जो मेरी 4012, ठीक है। उसके बाद सेल जो है ना, ये देखो अब इधर से पता चल रहा है कि मैंने शिप जो है ना वो सेल नहीं किया, ठीक है। सेलिंग प्राइस में सब कुछ 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3-4 साल में जितना भी मैंने स्पोर्ट के अंदर, अच्छा इसमें एक कन्फ्यूजन होगी, पता क्या, कि बोट्स के अंदर भी लगा हुआ है शिप, ऑटो इन्वेस्ट के अंदर भी लगा हुआ है, ठीक है। और उनके अंदर जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा खासा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ये मुझे सिर्फ 24% प्रॉफिट दिखा रहा है, और वो भी मुझे दिखा रहा है कि सिर्फ $3200 दिखा रहा है कि जी $3200 का तुम्हारा शिप है, जिस पे $600 तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब अगर तो आपका ऑटो इन्वेस्ट वगैरह का भी सीन है बीच में कि कुछ उधर गंद मचा हुआ मेरी तरह, तो फिर आपको ये जो हिस्ट्री बता रहा है ना, जो मुझे समझ आई है, ये ये आपको स्पोर्ट की बता रहा है। स्पोर्ट के अंदर कॉइन को सेल किया, परचेज़ किया, सिर्फ उसकी हिस्ट्री है। क्योंकि मेरे पास ये $3200 का नहीं बल्कि $7-8 हज़ार डॉलर का, शायद कुछ 6-6.5 हज़ार डॉलर का तो होगा, वो 7-8 पे था, नीचे आ गया थोड़ा, तो इतना मेरे पास शिप पड़ा हुआ है। और मेरा जो प्रॉफिट है वो $600 नहीं है, मेरा कम से कम डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल तक जो शिप आज तक हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसने बॉट वाला और जो इधर उधर लगा हुआ है वो इसने इंक्लूड नहीं किया। इसने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट के अंदर जो हिस्ट्री आज तक हुई ट्रेड की, सेलिंग परचेजिंग हुई जिसमें सेल मैंने नहीं किया आज तक, वो इसने सारा इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब ये कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्पोर्ट की टोटल हिस्ट्री आ जाएगी। अगर आपका मिक्स है मामला तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यार स्पोर्ट के अंदर, अच्छा देखो ऑटो इन्वेस्ट में और बोट में वैसे ही क्लियर नज़र आ रहा होता है कि भाई इतने लगे, इतने बने, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, ठीक हो गया, वो आप वहाँ से देख लो। और स्पोर्ट की आपको समझ नहीं आ रही होती, मिक्स हो रहा होता है, या पास्ट में जो ट्रेड्स करता रहता मैं बाई सेल की, वो आप यहाँ से देख लो। अब इधर की मुझे समझ आ गई कि भाई आज तक टोटल जो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है वो 3287 इसकी वैल्यू है, जो मेरे पास अभी शिप पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन कॉस्ट, यानी कि जिस कॉस्ट पे ये बाय हुआ, $2643 का बाय हुआ, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे करके ट्रांजैक्शन कितनी हुई ये भी इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखी, ठीक है। तो आप यूँ कह लो कि आज तक मैंने $2600 का शिप स्पोर्ट में बाय किया, जो कि अभी $3200 का है, और ये पिछले 2 से 3 साल की हिस्ट्री है, ठीक हो गया। और टोटल शिप भी सारा लिखा हुआ है कि कितना कितना, एवरेज जो बाय प्राइस है वो भी नज़र आ रही है, ठीक है, 4012। हालांकि मैं तो मतलब 5 पे भी करता रहा हूँ, इसको 4 पे भी बाय किया है, इसको 17 पे भी बाय किया, 19 पे भी बाय किया, मतलब इसको बहुत ऊपर की और नीचे की प्राइसेस पे भी ये बाय होता रहा है।
तो अब आपको इन तीनों को मिक्स करना पड़ेगा। अगर आपका बोट भी लगा है, ऑटो इन्वेस्ट भी लगा है, ये भी लगा है, तो इसका प्रॉफिट आप यूँ करके निकाल लो, उनका अलग से निकाल लो, ठीक है। तो फिर आप इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यार मेरा ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ या किस प्राइस के ऊपर मामला मेरा चल रहा है, ठीक है। इसका प्रॉफिट आप यहाँ से, क्योंकि असल में ये होता है बंदा कहता है मैं बेचूँ कब, तो वहाँ तो आपको समझ आ रही है ऑटो इन्वेस्ट में कि मैं कब बेचूँ, कितने % प्रॉफिट हो गया। यहाँ नहीं समझ आ रही थी तो यहाँ आपको समझ आ गई, इसको आपने यूँ करके देख लेना। तो समझ आ गई आपको। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपने वॉलेट के अंदर आना है, ठीक है। वॉलेट के नहीं बल्कि सीधा ट्रेड के अंदर आपने आना है। ये आपका ट्रेड रहा, ठीक है। इसके अंदर आपने स्पॉट में आना है, और ये आपका छोटा सा आइकॉन है, अक्सर लोगों को जो है ना वो कन्फ्यूजन हो रही होती है। इसके ऊपर आपने जाना है। इस पे जाने के बाद आपने ट्रेड हिस्ट्री के अंदर जाना है, और इस पे जाने के बाद आपने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। इसमें आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट पेयर, ठीक है, सेलेक्ट पेयर पे क्लिक कर लो, कोई भी कॉइन ऊपर से सेलेक्ट करो, नीचे से ये सारा जो भी मैंने अभी आपको सिस्टम बताया वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इस पे आओगे ना तो आप इसकी PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ जी पास्ट 6 मंथ की, या उससे पिछले 6 मंथ की, या विद इन 6 मंथ की, तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। इसकी जो है ना मुझे ट्रेड हिस्ट्री दे दो। PDF सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले नेम ईमेल, चलो मैं इसको एक्सपोर्ट करके क्लिक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये मुझे ईमेल में शायद आएगा, नहीं यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो ये इसने मुझे इसकी सारी हिस्ट्री शो करा दी है मेरी पास्ट 6 मंथ की, अभी से लेके पिछले 6 महीने की, जिसके अंदर अगर मैं कॉइन गौर करूँ तो इसके अंदर ये नहीं है कि खाली शिप है, इसके अंदर सारे ही कॉइन सेल बाय सब कुछ जो है ना इसके अंदर मुझे यहाँ पे उसने शो करा दिया हुआ, ठीक है। तो इसको भी हम देख सकते हैं, इसका भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारा सीन है यार। बाकी मैंने गिव अवे का आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अपना बाइनेंस का पे ID देना है, वीडियो पूरा देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसका स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है। और आपको शिब या फिर पे जिसकी प्राइस अच्छी हुई भैया वो आपको मिलेगा। बाकी गिला ना करना, क्योंकि आपको पता है कि आज तक जितने भी गिव अवे थे शायद कोई गलती से कोई मिस हो गया हो, भूल गया हूँ मैं, अदरवाइज़ वो आपको सारे मिले हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी भी टाइम पे नहीं मिला, ये पक्की बात है कि जो आपको डेट बताई उससे लेट ही मिलता है, इसलिए मैं पक्की डेट नहीं बता रहा, ठीक है। ये कि जो भी 5, 7, 10 वीडियोज़ होंगे उनका इकट्ठा ही दूंगा, क्योंकि एक दिन पूरा लग जाता है इसको करने में। तो इसलिए पार्टिसिपेट आप ज़रूर कर दिया करो बेफिक्र होके, ठीक है। और जिन जिन लोगों को भाई गिव अवे मिल चुका पुरानी वीडियोज़ में वो नीचे बता दो, ताकि जो नए लोग हैं वो फिर पूरा 1 महीना जो है ना बुरा भला बोलते हैं कि साकिब भाई ने झूठ बोला, नहीं दिया, बाद में फिर मिल जाता तो फिर कहते हैं हाँ यार मिल गया। तो एक दफ़ा तो वो जलील कर देते हैं कमेंट्स में आके, ठीक है। तो इसके बारे में और आपका क्या ख्याल है? आपके पास इससे बेहतर अगर कोई तरीका है, इससे भी ज़्यादा मैनेज तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को समझने को, तो यार ज़रूर शेयर करो, हमारे नॉलेज में भी इजाफा होगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह।